अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ D17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर, जो कि मेन GT रोड के ऊपर लोकेट करती है, जो कि आप लोगों को पेशावर टू लाहौर कनेक्ट करता है। इस वक्त मैं एक 3 कनाल के ऑनर बिल्ट हाउस के अंदर मौजूद हूँ। आप लोग इसको फार्म हाउस भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक प्रॉपर घर है, क्योंकि इसका जितना भी पैच आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो आप लोग को लॉन देखने को मिल रहा हो, राइट साइड पे आप लोगों के पास जो कंस्ट्रक्शन एरिया देखने को मिल रहा हो, लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास जो लेबर्स की जितने भी कवर्ड एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये सारा एरिया आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्टेबल है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए फ्यूचर में आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन पैच है, जो कि 1.25 कनाल के अंदर बना हुआ है, आप लोग को ये कम पड़ते हैं, तो जिस लॉन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये भी आप लोग के लिए कंस्ट्रक्टेबल है। फार्म हाउस में नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता। आप लोग 100 में से 40% पे कंस्ट्रक्शन कर दें और 60% आप लोगों को लोन छोड़ना पड़ता है। ये 3 कनाल का ऑनर बिल्ट हाउस है, जिसमें से 1.25 कनाल के ऊपर डबल स्टोरी घर बना हुआ है, जिसमें आप लोग को 12 बेडरूम के अकोमोडेशन, 3 बड़े किचन, 3 टीवी लाउंज आराम से देखने को मिल जाते हैं। अराउंड 1 से 1.25 कनाल का आप लोग को ये बड़ा सा लॉन देखने को मिल जाता है। 10 मरला की तकरीबन पैच के ऊपर लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास सर्वेंट क्वार्टर्स आ जाते हैं, जिसमें आप लोग अपने सर्वेंट रख सकते हैं, अपने ड्राइवर्स वगैरह रख सकते हैं। प्योरली ऑनर बिल्ट है। 2018 से 20 के बीच में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। इसकी बिग साइज आप लोगों को कार स्पेसिंग एरिया देखने को मिल जाता है। एक एंट्रेंस आप लोगों के पास यहाँ से आ जाती है और एक मेन एंट्रेंस आप लोगों के पास आगे से आती है। आप लोग इस घर में आराम से 6 से 7 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। इस घर की एक और ख़ास बात यह है कि ये दोनों तरफ से एक्सेसिबल है, यानी कि इसके फ्रंट साइड पे भी आप लोग को 50 फुट की स्ट्रीट देखने को मिल जाती है और इसकी बैक साइड पे भी आप लोग को 50 फुट की स्ट्रीट देखने को मिल जाती है। तो ये आप लोग को फ्रंट बैक हाउस देखने को मिल जाता है। इस घर को आप लोग अगर परचेस करना चाहे तो आप लोग 17 करोड़ में परचेस कर सकते हैं। द रीज़न इसकी यहाँ पर जो लैंड वैल्यू है, जो प्लॉट वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा आप लोग को देखने को मिल जाती है। ये घर मेन GT रोड से सिर्फ और सिर्फ 10 से 30 सेकंड की ड्राइव के ऊपर बेस्ड करते हैं। यानी कि आप लोग मेन GT रोड से D17 के अंदर एंटर होते हैं, आप लोगों ने गाड़ी के अंदर 20 सेकंड की ड्राइव की या 500 मीटर आप लोगों ने ड्राइव की, तो आप लोग इस घर से आराम से एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मोटरवे M1 को एक्सेस हासिल करना हो, तो आप लोगों ने इस घर से 2 से 3 मिनट की ड्राइव करनी है, वो भी विद इन अ सोसाइटी, और आप लोग मोटरवे M1 को ईजिली एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर आप लोगों को ये 3 कनाल का ऑनर बिल्ट हाउस देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को इस घर का कंप्लीट टूर करवाऊंगा। आप लोगों ने पीछे लॉन स्पेस देखा, ये आप लोगों के पास कार पार्किंग के लिए एक बिग साइज एरिया आ जाता है, जिसमें आप लोग 2 से 4 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास एक्चुअल पोर्च आ जाता है घर का, जिसमें आप लोग आराम से 2 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, जिससे आप लोग घर को एक्सेस हासिल कर सकें। आप लोगों के पास एक बिग साइज का रैंप आ जाता है, जिसमें आप लोग 2 से 3 गाड़ियां आराम से पार्क कर सकते हैं। आप लोगों के पास जो स्ट्रीट है वो है तो 20 टू 25 फीट की, लेकिन आप लोगों के पास दोनों घरों के बीच में जो स्पेस है वो अराउंड 100 फीट की है। अगर आप लोग घर का फ्रंट फसाड देखें तो आप लोगों को ज़्यादातर टाइल प्लस रॉक वॉल का मिक्सचर देखने को मिल जाता है। इस घर के अंदर अगर बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो आप लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है, बोरिंग वाटर यहाँ पर मौजूद है। गैस अगर आप लोग के लिए कोशिश की जाए तो आप लोग के लिए गैस का मीटर लग सकते हैं। अभी के लिए इस घर के अंदर गैस का मीटर इंस्टॉल नहीं किया गया। चूंकि ये 3 कनाल का घर है, तो आप लोग के पास डुअल एंट्रेंस के साथ साथ आउटसाइड पे भी एक बिग साइज एक्सटेंडेड ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाता है। इस घर की डिमांड 17 करोड़ रुपए है। मैं आप लोगों को कम वक्त में इस घर का कंप्लीट टूर करवाऊंगा। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक क्लास में देखना है। घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सेस समझा दूं। लेफ्ट साइड पे आप लोग जो एक्सेस देख रहे हैं, ये आप लोग को अपर पोर्शन को सेपरेटली डील करती है। नीचे आप लोगों के पास ग्राउंड पोर्शन, और ये आप लोगों के ड्राइंग रूम को कनेक्ट करेगा। चूंकि इसका बिल्ट इन आप लोगों को हुआ है 2018 से 20 के बीच में, तो आप लोगों को वो ही टाइप के डोर, दरवाजे, मार्बल फ्लोरिंग वगैरह देखने को मिलेगी। द मोमेंट आप लोग मेन एंट्रेंस के थ्रू घर के अंदर एंटर होते हैं तो लॉबी है। इनकेस अगर आप लोग ये एक्सेस पे यूज़ करते हैं तो अपर पोर्शन को सेपरेट स्टेयर्स आप लोग के पास है। अगर आप लोग घर के अंदर मेन टीवी लाउंज से एंटर होते हैं तो आप लोगों के पास सारी फ्लोरिंग आप लोग को टाइल की देखने को मिलती है। सबसे पहले आप लोगों को जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो आप लोग को लुक देखने को मिलती है, वो इसका टीवी लाउंज है। एक बिग साइज आप लोगों के पास टीवी लाउंज आ जाता है, जिसमें आप लोगों के पास डुअल फैन की इंस्टॉलेशन की गई है। आप लोगों के पास स्पेनिश थीम जो है ना, वो सीलिंग के लिए फॉलो अप किया गया है। एक बिग साइज आप लोगों को शैंडिलियर सेंटर ऑफ द सीलिंग देखने को मिल जाता है। अब अगर लाउंज स्पेस की बात करें, वैसे तो यहाँ पर आराम से आप लोग 15 टू 20% का सेटिंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। घर में जितना भी सामान दिख रहा है और जो मैं दिखा पाऊंगा, क्योंकि फर्निश्ड है, हर एक चीज़ को मैं भी एक्सेस नहीं करूंगा। ये प्रॉपर फर्निश्ड हाउस होगा, जो दिख रहा है वो मिलेगा। बिग साइज टीवी लाउंज, मीडिया वॉल आप लोगों के पास सेटअप है। बैक साइड पे आप लोग को 3D वॉलपेपर का जो है ना वो टच देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे डाइनिंग सेक्शन है, जो कि अराउंड 8% के हिसाब से जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है। मैं आप लोगों को इसके लेआउट को समझाता हूँ और फिर हम आगे मूव करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फुली फर्निश्ड है, तो इवन दो आप लोगों को जो डिस्पेंसर देखने को मिल रहा है भी पार्ट ऑफ द डील होगा। बेड 1 हमारे पास वो होगा जो आगे देखेंगे। ये आप लोगों के पास एक प्रॉपर फुल फ्लैश किचन है। बेड नंबर 2, बेड नंबर 3,
बेड नंबर 4 ये आप लोगों के पास ड्राइंग है और आई थिंक सो ये आप लोगों के पास स्टोरेज है। एक और बेड भी है, इसका लेआउट कुछ इस तरह के हर एक को देखना थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले हम इसके ड्राइंग रूम से स्टार्ट करते हैं। द मोमेंट ड्राइंग रूम की जो अंदर की एंट्रेंस है घर से अगर आप लोग एंटर होते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि ये फुली फर्निश्ड आप लोगों को ड्राइंग पूरा घर देखने को मिलता है। तो ड्राइंग रूम को ज़रा देखें कि जिस स्टैंडर्ड के ऊपर ये फर्निश्ड हुआ है तो आप लोग को ये पता लगता है कि ऑनर ने अपनी ज़ात के लिए बनाया हुआ है। विंडो है फॉर वेंटिलेशन पर्पस, क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट इनलेट सोर्सेज के लिए, लेकिन फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस आप लोग को सेफ्टी ग्रिल्स देखने को मिल जाती है। विंडोज़ के बाद आप लोग को डबल कर्टन्स इंस्टॉल देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास मिरर एरिया विद अ लॉट ऑफ मेडल्स। अच्छा, ये जो पर्सनल चीज़ होगी ये आप लोग अंडरस्टैंडेबल है कि ये पार्ट ऑफ द डील नहीं होता। अगेन अगर आप लोग टीवी लाउंज को यहाँ से देखेंगे तो आप लोगों के पास एक बिग साइज एरिया आ जाता है। 1.5 टन का या 2 टन का आप लोग को एसी देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें मैटर करती है क्योंकि एक्सपेंसिव होती है। अब हमें ड्राइंग रूम के साथ अटैच बात देखने को मिल जाता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सॉलिड डोर लॉक है, ये तो बंद है। अगर हम उस तरफ जाते हैं तो अगर आप लोग इसके बाथरूम की तरफ आते हैं जो कि थोड़ा सा मुझे कंजस्टेड लगा रास्ता आने के लिए क्योंकि इतना सामान पड़ा हुआ है। अब जो इसका जो बाथरूम है ये आप लोग के पास कॉमनली शेयर हो रहा है। सबसे पहले बाथरूम को देख लेते हैं। इंडियन कमोड टिपिकल टाइप की वैनिटी, 6 फीट की हाइट तक का टाइल और हाइटेड आप लोग को इसका बाथरूम देखने को मिलता है। अब इसका जो बाथरूम है ये कॉमनली शेयर हो रहा है इसके गेस्ट बेडरूम के साथ। यानी आप लोगों के पास मेहमान आए तो मेहमानों को तो आप लोगों ने यहाँ पर अकोमोडेट कर लिया, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों के पास अगर मेहमानों की फैमिली आती है तो यहीं से आप लोगों के पास जो पहली वाली एंट्रेंस थी वो आप लोगों के पास ये रही कि मेहमानों के साथ जितनी भी उनकी फैमिली आएगी वो यहाँ पर इस रूम के अंदर भी, थोड़ा सा मैस है तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, इस रूम के अंदर आप लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। और ये बाथरूम है जो कॉमनली शेयर हो रहा है इसके ड्राइंग रूम और इसके गेस्ट बेड के दरमियान। तो गेस्ट बेड हमारे पास बेड 1 हो गया, इसमें ये फ्रिज भी इंक्लूडेड है। या आप लोगों के पास इसका आयरन रूम हो गया, स्टोरेज रूम कर लें आप लोग, या फिर आप लोग इसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेडली आप लोगों के पास ये स्टोरेज एरिया है। हम लोगों ने इसका ड्राइंग रूम देखा विद गेस्ट बेड देखा। अब अगर हम लोग देखना चाहें तो ये फर्स्ट बेडरूम है, लेकिन इसमें सामान है तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। स्टॉर्म फाइबर का इसमें इंटरनेट लगा हुआ है। ये थर्ड बेड है जो हम नहीं देखेंगे, इसमें भी सामान है। किचन है, किचन को भी स्किप करते हैं। ये जो चीज़ हम स्किप कर रहे हैं मैं आप लोग को अपर पोर्शन में दिखाऊंगा। अब ये आप लोग जो बेड देख रहे हैं ये अगर आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इनके बेडरूम कितने स्पीसीज हैं तो ये सबसे छोटा बेड है। बाकी बेडरूम या तो इसके कंपैरिजन में इसके बराबर होंगे या तो इससे भी ज़्यादा मैसिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हर एक बेडरूम इसी तरह डिज़ाइन किया गया, यानी कि बैक साइड पे 3D वॉलपेपर, प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट, सीलिंग हर एक के अंदर हुई हुई है। AC 2-2 टन के, 1.5 टन के हर एक बेडरूम के अंदर इंस्टॉल है। इस घर की जितनी भी डिटेल्स होगी ना, ये जो खास तौर पर फर्नीचर आप लोगों को दिख रहा है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो प्लीज़ इसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा जिसमें आप लोगों को टोटली मेंशन होगा कि घर में कितने एसीज इंस्टॉल है। डबल बेड, अब ये क्वीन साइज़ का आप लोग को डबल बेड देखने को मिलता है। पीछे आप लोगों के पास कुशन वॉल आ जाती है। लेफ्ट साइड पर आप लोगों के पास एक बिग साइज़ का मिरर एरिया आ जाता है। मीडिया वॉल है और हर एक बेडरूम जैसे कि मैंने कहा इससे भी मैसिव साइज़ के, तो हर एक बेडरूम को आप लोग डेडिकेटेडली अपने पास मीडिया वॉल को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। नीचे आप लोगों के पास बुक शेल्फ आ जाता है। ड्राइंग सेक्शन की बात करते हैं तो आप लोग के पास आई थिंक सो ग्लसानी की या प्लैटिनियम की शीट का यूज़ किया गया, मैं खोल नहीं रहा हूँ। बाथरूम की बात करते हैं, बाथरूम की तरफ आते हैं तो इंग्लिश कमोड, बिग साइज बाथरूम, राइट साइड पे बड़ी सी वैनिटी विद नीश एरिया जिसमें आप लोगों ने अपना अच्छा खासा सामान रखना होगा। 6 फीट की हाइट तक का टाइल, सैनिटरी मुझे फैसल की सारी मालूम हो रही है, एग्जॉस्ट प्लस वेंटिलेटर विद सेफ्टी ग्रिल्स, ये हर एक बाथरूम के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये जो मैंने आप लोगों को बेडरूम दिखाया आप लोग इसको एज अ मॉडल बेडरूम ले लें। हर एक बेडरूम ऑलमोस्ट इसी साइज़ का या इससे बड़े साइज़ का आप लोगों को देखने को मिलता है। बैक साइड पे ये घर जैसे कि आप लोगों ने ड्रोन फुटेजेस में देखा कि इसकी बैक साइड पे स्ट्रीट है, तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी इसको एक्सेस दे सकते हैं। अराउंड ये आप लोगों के पास 10 to 15 फीट की बैक साइड की गैलरी है। लेफ्ट और राइट साइड से भी आप लोग को गैलरी देखने को मिलती है जो कि सोसाइटी के बाइलास के मुताबिक आप लोग को छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर आप लोग लॉन्ड्री एरिया भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास एक और बेड आ जाता है जो कि मैसिव है। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल घर में कोई भी दोस्त लेकर आना और आप नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब है और आप लोग मेन ड्राइंग रूम को नहीं एक्सेस करना चाहते, तो आप लोग बारों बार अपने दोस्त को, फैमिली को यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं, या फिर आप लोग इसको भी बेडरूम के तौर पर काउंट कर सकते हैं। मैंने जो आप लोगों से कहा था कि घर के अंदर ओवरऑल 12 बेडरूम है, होपफुली आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। डोर्स में भी आप लोग चेंज करें, नहीं तो अदरवाइज कंसिडरेबल है। सॉलिड डोर लॉक है। आप लोग के पास कॉरिडोर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। हमारे पास ग्राउंड पोर्शन यहाँ पर डन होता है और अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अपर पोर्शन में। हमारे पास लेआउट तो सेम होगा, लेकिन जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर स्किप किए वो हम अपर पोर्शन पे आराम से देख सकेंगे।
स्टेयर से होते हुए जब आप लोग अपर पोर्शन पे आते हैं तो स्टेयर्स आपके पास आई थिंक सो ग्रेनाइट में है, आयरन में रेलिंग है और ग्लास आप लोगों के पास सपोर्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगेन हम लोग अपर पोर्शन में तो यहाँ से हमें ज़्यादा बेडरूम्स एक्सप्लोर करने को देखने को मिलेंगे और लेआउट ऑलमोस्ट आप लोग को सेम देखने को मिलता है। बिग साइज मैसिव टीवी लाउंज। अब आप लोग को यहाँ पर इसलिए फील हो रहा होगा इसका साइज क्योंकि ज़्यादा नीचे वाला जो पोर्शन था वो ज़्यादा फर्निश था और ये वाला आप लोग को कम फर्निश देखने को मिलता है। अब दोबारा से रिपीट करते हैं इसके लेआउट को ताकि और अंडरस्टैंडिंग आपके लिए हो। बेड स्टोरेज रूम, बेड 1, ड्राइंग, बेड 2, बेड 3 और बेड 4। किचन लोगों ने नीचे मिस कर दिया था तो अभी किचन सबसे पहले देखते हैं। सेम फ्लोरिंग है, आई थिंक सो मार्बल है, ये आप लोगों को मार्बल ही देखने को मिलता है। और किचन का साइज़ नीचे हम लोग नहीं देख सके थे तो आप लोगों को एक बेडरूम जितना प्रॉपर किचन का साइज़ देखने को मिलता है। मैसिव साइज़ है आप लोगों के पास। किचन का सारी कैबिनेटरी आप लोगों के पास कस्टमाइजेबल हैंडल के साथ है जो कि वुडन शीट के अंदर डिज़ाइन की गई है। काउंटर टॉप आप लोगों के पास ग्रेनाइट में है, आप लोगों के पास सिंक एरिया है, उसके ऊपर विंडो है, उसके ऊपर आप लोगों के पास एग्जॉस्ट है। मैं अगर चाहूँ तो खोल कर भी दिखा सकता हूँ लेकिन हो सकता है इसमें सामान हो। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास डाइनिंग के लिए इमरजेंसी केस में आप लोग 1-2 कुर्सियाँ लगाएं, वेजिटेबल कटिंग कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अच्छा, फ्रिज यहाँ पर भी है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा इस वीडियो की, मैं आप लोग के लिए उसमें सारी डिटेल्स मेंशन कर दूँगा। बेड जो कि हमने नीचे स्किप कर दिया था, अब आप लोग इसका साइज़ देखें, जो नीचे हमने बेड देखा था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मैसिव है। इसमें भी एसीज वगैरह सब कुछ इंस्टॉल है। बैक साइड पे आप लोगों के पास 3D वॉलपेपर वगैरह। लेफ्ट साइड पे हर एक बेडरूम के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मीडिया वॉल आप लोगों के पास डेडिकेटेडली मौजूद है। ड्रेसिंग सेक्शन आप लोगों के पास काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मैसिव है। कर्टन्स को कवर अप किया गया है। बाथरूम ये वाला आई थिंक सो मास्टर है क्योंकि इसके साथ इंडियन के साथ आप लोगों को इंग्लिश कमोड भी देखने को मिल जाता है। काउंटर आप लोगों के पास टाइल्स के अंदर वाइट कलर का सिंक है, मिरर एरिया और साथ में फोकस लाइट्स आप लोगों के पास इसमें दी गई हैं। ये आप लोगों के पास डन होता है। किचन भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया जो हम नीचे स्किप कर चुके थे। बेड नंबर कौन सा था ये मैं भूल गया हूँ, ये भी हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं इस बेडरूम की तरफ। अच्छा, इसमें चूँकि नीचे आप लोगों के पास एक कारपेट टाइप डला हुआ है तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को मैं साइज़ दिखाना चाहता हूँ कि कितना मैसिव साइज़ है आप लोगों के पास इस बेडरूम का। इसमें आप लोगों के पास कंट्रास्ट पैंट का यूज़ किया गया ताकि आप लोगों के पास जो लुक है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो। तो आप लोगों के पास बिल्कुल आई थिंक सो डार्क ब्लू कलर का पैंट का यूज़ किया गया है इसमें। राइट साइड पे मीडिया वॉल है लेकिन कोई इसमें एलईडी इंस्टॉल नहीं है। लेफ्ट साइड पे बाथरूम की अगर आप लोग एक लुक देखते हैं तो अगेन मैसिव स्पेशियस बाथरूम। इस घर की लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है। आप लोगों ने मोटरवे को एक्सेस हासिल करना, आप लोगों ने जीटी रोड को एक्सेस हासिल करना, आप लोगों ने इसी सोसाइटी के अंदर से रहते हुए करना है। ये आप लोगों के पास वन ऑफ द टेरेस आ जाता है क्योंकि इसके अंदर घर के अंदर आई थिंक सो 2-3 टेरेसेस है और ये इतना स्पेशियस है कि पूरी फैमिली आराम से गैदरिंग कर सकती है। जो बैक साइड की स्ट्रीट में आप लोगों ने नहीं दिखा सका तो वो ये रही। ये आप लोगों के पास बैक साइड की स्ट्रीट है जो कि आराम से अगर आप लोग चाहें, जैसे कि ये देखें आप लोगों के पास यहाँ पर मैं और ये जितना भी पैच है सारा आप लोगों ने ड्रोन फुटेजेस में देख लिया होगा, चाहे ये घर है वो घर है, सारा फार्म हाउस इसका है। सारी यहाँ पर जो है ना एलीट कम्युनिटी यहाँ पर लिविंग रख रही है। तो ये आप लोगों के पास था इसका फर्स्ट टेरेस। ये एक और बेडरूम है। ओवरऑल मैंने आपको बेडरूम्स बता दिए। जैसे कि नीचे हमारे पास था ना बैक साइड की गैलरी से एक बेडरूम था, बिल्कुल बेडरूम के ऊपर बेडरूम बनाया गया है। तो आप लोगों के पास एक और बेडरूम आ जाता है स्पेशियस इनफ विथ अटैच बाथरूम। मेरे ख्याल में इसको आप लोगों को गेस्ट बेडरूम बनाना चाहिए क्योंकि ये घर से टोटली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, हर एक बाथरूम के अंदर गीज़र इंस्टॉल है, लगा हुआ है। एक बेडरूम, 2 बेडरूम, किचन, उसके बाद आप लोगों ने देखा तीसरा बेडरूम। अब हम लोग जा रहे हैं इसके ड्राइंग सेक्शन, ये चौथा बेडरूम और ये 5वां बेडरूम। ये आप लोगों के पास नीचे ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास ड्राइंग और डाइनिंग का कंबाइन ड्राइंग था सॉरी। यहाँ पर आप लोग इसको डाइनिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसको एक प्रॉपर बेड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके पास आप लोग का अटैच बाथरूम आ जाता है। कर्टन्स आप लोग के पास इंस्टॉल है और यहाँ से आई थिंक सो अगर आप लोग चाहें तो इसकी गैलरी को भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं क्योंकि फ्रंट साइड का टेरेस आप लोगों को दिख रहा होगा जिसकी तरफ हम लोग अभी आ जाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस बेड से जैसे कि नीचे था गेस्ट बेड को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बाथरूम और ये बाथरूम जैसे कि बिल्कुल ग्राउंड पोर्शन में हमारे पास था, कॉमनली शेयरेबल है गेस्ट बेड के दरमियान और इसके ड्राइंग रूम के दरमियान। ये एक और बेड है, ये इसका अगेन स्टोरेज एरिया है और ये आई थिंक सो 5th बेडरूम है। आई थिंक सो ये आप लोगों के पास इसका 5th बेडरूम आ जाता है और हर एक बेडरूम जिसमें आप लोग एंटर होते हैं दूसरे बेडरूम के कंपैरिजन में ज़्यादा ओपन, ज़्यादा बड़ा और स्पेशियस नज़र आता है। ये आप लोगों के पास सारा मीडिया वॉल है जिसमें नीचे आप लोगों के पास रैक स्पेस भी मौजूद है, नीश एरिया भी इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, बुक शेल्फ भी दिया गया है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। अगेन ड्रेसिंग सेक्शन, बिग साइज बाथरूम,
बाथरूम की बात, इंग्लिश इंडियन कमोड आप लोगों के पास इसमें अच्छा खासा दिया गया है। ये हमारे पास था अपर पोर्शन ऑफ द हाउस में। ऑलमोस्ट आप लोगों को हर बेडरूम की साइज़ की अंडरस्टैंडिंग दे चुका हूँ। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं इसकी मम्टी की तरफ, क्योंकि मम्टी अपने आप में बहुत स्पीशियस है। अगर आप लोगों ने फ्रंट साइड के टेरेस को एक्सेस हासिल करना हो तो ये डोर है, और ये आप लोगों के पास फ्रंट साइड के टेरेस है जिसमें आप 2 बच्चे आराम से क्रिकेट मैच भी खेल सकते हैं, इतना मैसिव है। और सामने देखें तो सारी कम्युनिटी, जैसे कि मैंने कहा कि फार्म हाउसेज वाले हैं, और ये आप लोगों को इसकी फ्रंट से जो मेन एक्सेस स्ट्रीट टेबल है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अब स्ट्रीट आप लोगों को शायद छोटी देखने को मिल रही है जो कि 15 फुट की, लेकिन ये आप देखें कि वहाँ की जो बाउंड्री वाल है और यहाँ की जो बाउंड्री वाल है, इन दोनों में आप लोग को अराउंड 100 फीट की स्पेस देखने को मिलती है। और आगे से क्लोज एंड है, और ये जो स्ट्रीट है मेन डबल रोड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। तो आप लोगों ने सिर्फ इस घर से निकलना है विद इन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स आप लोग मार्गला एवेन्यू पे होंगे, जिससे आप लोग जो इस्लामाबाद तक का एक्सेस है मैक्सिमम 10 मिनट में हासिल कर सकते हैं। मैक्सिमम जीटी रोड आप लोग के पास 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर लोकेट करता है, तो बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर ये आप लोगों के पास 3 कनाल का घर बना हुआ है जो कि फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। जब आप लोग आते हैं इसके मम्टी की तरफ तो चिप्स की फ्लोरिंग है सारी। आप देखें ये पूरा अपने आप में एक घर है, इसको आप लोग सर्वेंट क्वार्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर घर है ये, यानी कि आप लोग आए तो एक मैसिव सा टीवी लाउंज जिसमें आप लोगों के पास वीडियो वॉल दिया गया है। अच्छा, बेडरूम नंबर 1 मैसिव स्पेशियस इनफ विद अटैच बाथरूम, जैसे कि 5 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे, 5 बेडरूम अपर पोर्शन पे, 2 बेडरूम आप लोगों के पास मम्टी पे, ओवरऑल 12 बेडरूम हो गए। इसके साथ इसका डेडिकेटेड बाथरूम, उसके साथ उसका डेडिकेटेड बाथरूम, और ये कॉमनली शेयरेबल आप लोगों को इसका ड्रेसिंग सेक्शन देखने को मिलता है। जब आप लोग यहाँ से आते हैं तो आप लोगों के पास एक और स्पीशियस सा किचन आ जाता है। तो इस घर में, जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया था, कि घर के अंदर आप लोग को प्रॉपर 3 किचन, 12 बेडरूम्स, 3 टीवी लाउंज देखने को मिल जाते हैं। चूँकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं आता, इंतकाल रजिस्ट्री वाली जगह है, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टेयर्स हैं, ऊपर आप लोग के पास वाटर टैंक है जिसको स्प्लिट सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ग्राउंड के लिए अलग है और अपर पोर्शन के लिए अलग है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने लिए ऊपर सोलर लगा सकते हैं, क्योंकि मैसिव स्पेस है, और आप लोग अपने पूरे घर को सोलर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। अगेन चिप्स की फ्लोरिंग है, यहाँ से आप लोग को इसका ये व्यू देखने को मिलता है। खूबसूरत सा आप लोग के पास बिग साइज़ का लॉन है। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास क्यारी है इनकी, जहाँ पर आप लोग अपनी लिए फ्रेश वेजिटेबल्स को जो है ना वो प्लांट कर सकते हैं। ये जो सारा है यहाँ से लेकर उस बाउंड्री वाल तक ये सारे इसी घर के अंदर आता है, लेकिन वहाँ पर सर्वेंट्स के लिए जगह दी गई है। उसके आगे साथ प्लॉट खाली है, पीछे सारे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, फ्रंट साइड पे सारे फार्म हाउसेस बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों के पास है जी मेन जीटी रोड, ये रहा, जो कि इस घर से मैक्सिमम 1 से 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। अगेन इसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सारी डिटेल्स इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा नाम यूसुफ सियाल। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह के घर लेकर आते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा नाम यूसुफ सियाल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।